हेलो एवरीवन, वेलकम टू री अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था। तो भारत में जो व्यवस्था है वो और बिहार में जो व्यवस्था और बिहार में जो कुछ अलग चेंजेस है उनको हमने इंक्लूड किया है इस प्रैक्टिस सेट में। तो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने क्वेश्चन को यहाँ पे काफ़ी स्टैंडर्ड, मतलब कि यहाँ पे मॉडरेट टू टफ रखने की कोशिश की है। यहाँ पे आसान प्रश्न आपको ज़्यादा नहीं दिखेंगे जो कि आपको पहले से आते हैं, तो बार बार वो चीज़ें रिवाइज करके कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो हम आगे अपना मार्क्स, अगर आपके 90 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कट ऑफ काफ़ी बढ़ रहा है, तो आपके स्कोर में भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो इम्प्रूवमेंट तभी होगी जब आप कुछ नए प्रश्न को हल करोगे, उनको रिवाइज करोगे, उनको याद करोगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी? बहुत शानदार और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है एल.एम. सिंघवी समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति, या ऑप्शन डी के संथानम समिति, या ऑप्शन ए। तो इसमें से कौन सी ऐसी कमेटी थी जिसने कहा था कि संवैधानिक दर्जा दे दो पंचायती राज को? यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा कि 2 टायर, 2nd टायर, 3 टायर किसने रिकमेंड किया था। इनमें से किसने कहा था कि हाँ अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे देना चाहिए? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, एल.एम. सिंघवी समिति। तो एल.एम. सिंघवी समिति ने कहा था पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दो। प्रश्न नंबर 2 है, पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो पंचायती राज अधिनियम बिहार के हिसाब से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट को याद रखना इंपॉर्टेंट। तो पंचायती राज अधिनियम का जो डेट है वो आपको पता होना चाहिए। 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1994, 24 मई 1993 या 24 मई 1994। तो राइट आंसर है इसका 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम भारत में लागू हो गया था। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो स्थानीय सरकार की जो व्यवस्था है, पंचायती राज होगी, म्यूनसिपालिटी होगी, तो इसके फादर, इसके जनक कौन है? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलीजली, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के किस भाग में, ठीक है, किस पार्ट में पूछ रहा है कि पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो पार्ट बताना है कि कौन से पार्ट में पंचायती राज सिस्टम है यहाँ पे इंडिया में। भाग 9, भाग 4, भाग 11, भाग 12, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही उत्तर है इसका भाग 9। तो पार्ट 9 में पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर कौन सी संस्था काम करती है? तो इनमें से बताना है पंचायती राज जो हमारा सिस्टम है उसमें 3rd टायर पे, जो तीसरे स्तर पे कौन सी संस्था है? ऑप्शन है जिला परिषद, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी ग्राम सभा, ऑप्शन डी ग्राम कचहरी, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राइट आंसर है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा यहाँ पे 3rd टायर पे होता है, सबसे निचले स्तर पे। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज के वास्तुकार किसे कहा जाता है? देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लास्ट वो कमेटी कौन सी थी जिसके रिकमेंडेशन पे पंचायती राज सिस्टम बना था, तो आप इसका आंसर कर लोगे कि हाँ बलवंत राय मेहता कमेटी होगी। लेकिन इसी प्रश्न को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत में पंचायती राज के वास्तुकार, ठीक है, जो आर्किटेक्ट है वो कौन है? तो बलवंत राय मेहता जी यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचायती राज का वर्णन किस अनुच्छेद में है? पंचायती राज का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 40, या अनुच्छेद 46, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अब ये क्वेश्चन थोड़ा है ट्रिकी या डाउटफुल हो सकता है। बहुत लोग इजीली इसका आंसर ऑप्शन बी कर सकते हैं, या ऑप्शन सी कर सकते हैं, या ऑप्शन ए भी लोग आंसर करेंगे, इनमें से अधिक, ये दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर देखें तो भारत में पंचायती राज संविधान में जो पंचायती राज व्यवस्था का जो वर्णन था वो सिर्फ आर्टिकल 40 में मेंशन था। ठीक है, अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 243 से तो हमने 73वें संविधान संशोधन के साथ इसको संवैधानिक दर्जा दिया है। ठीक है, अमेंडमेंट के थ्रू, समझे? तो जो वर्णन था वो तो सिर्फ आर्टिकल 40 में था। तो राइट आंसर इसका होगा अनुच्छेद 40। प्रश्न नंबर 8 है, पंचायत दिवस कब मनाया जाता है?
इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैंने आपको एक प्रश्न करवाया था कि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था था 73वां वो कब लागू हुआ था। तो डेट मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे वही चीज़ के कारण पूछा जा रहा है कि पंचायत दिवस, तो जिस दिन वो हमारा अमेंडमेंट हुआ था 73वां संविधान संशोधन, उसी दिन को हम लोग पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन है 24 मार्च, 24 जनवरी, 24 फरवरी या 24 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही उत्तर है 24 अप्रैल, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को हम लोग क्या किए थे, संविधान संशोधन हुआ था 73वां। तो 24 अप्रैल को ही पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था। जो स्थानीय स्वशासन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसको लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का स्कूल, ठीक है, पाठशाला किसने कहा था। ऑप्शन है महात्मा गांधी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड ब्राइस, पंडित नेहरू या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सही उत्तर है इसका लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस ने कहा था कि स्थानीय स्वशासन जो है उससे लोकतंत्र की वो पाठशाला है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है, पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है। पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है। तो हमने ये जो पंचायती राज सिस्टम है किस कंट्री से हमने कॉपी करा है या हमने उसको अडॉप्ट करा है, ठीक है। ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी सोवियत संघ या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी सोवियत संघ। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था। तो 73वां संविधान संशोधन हुआ और किस राज्य में पंचायत का चुनाव भी हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले किसने राज्य ने करवा लिया। तो ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या ऑप्शन ई। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी है, क्योंकि इसका आंसर या तो बहुत लोग बिहार मार देंगे या तो बहुत जिन्होंने पढ़ा है वो राजस्थान मार देंगे, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। तो 73वां संविधान संशोधन हुआ और इधर संविधान संशोधन हुआ और इधर सबसे पहले जो पंचायत चुनाव करवा दिया इसके अकॉर्डिंग वो मध्य प्रदेश ने करवा दिया, ठीक है। राजस्थान का क्या इश्यू है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा अगले क्वेश्चन में। तो पंचायत समिति के अध्यक्ष को कहा जाता है। पंचायत समिति के अध्यक्ष को कहा जाता है, ऑप्शन ए है प्रमुख, ऑप्शन बी सचिव, ऑप्शन सी सेवक या ऑप्शन डी पदाधिकारी या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए प्रमुख। तो पंचायत समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उनका जो हेड होता है उनको प्रमुख कहते हैं। तो अगर आपने पंचायत सीरीज़ देखी है, मूवी जो वेब सीरीज़ है, तो आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे इन चीज़ों को। तो समिति का इलेक्शन होता है एरिया में, आपके रूरल एरिया में, और जो समितिज़ होते हैं वो एक प्रमुख चूज़ करते हैं अपना, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है, पंचायत समिति का सचिव कौन होता है। पंचायत समिति का सचिव कौन होता है। ऑप्शन है ग्राम सेवक, प्रखंड विकास पदाधिकारी, डीएम, एसडीएम या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सही उत्तर है प्रखंड विकास पदाधिकारी। तो पंचायत समिति के जो सचिव होते हैं वो आपके बीडीओ होते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी। अगला प्रश्न है 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम के कुल कितने विषय हैं। तो कितने सब्जेक्ट हैं पंचायती राज सिस्टम के अंडर। ऑप्शन है 18, 26, 30, 29 या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें 29 सब्जेक्ट है टोटल पंचायती राज सिस्टम के अंडर। प्रश्न नंबर 15 है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में कब लागू किया गया था। तो देखिए ये अधिनियम के शुरू होने से पहले की बात थी राजस्थान में, ठीक है। तो जो हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद की बात है, ना कि 73वें संविधान संशोधन के बाद। तो 73वें संविधान संशोधन के बाद जब पूछेगा तो मध्य प्रदेश उत्तर होगा, और उससे पहले जब पूछेगा तो राजस्थान आपका उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के नागौर जिले में कब लागू किया गया था। ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1956, 2 अक्टूबर 1959 या 2 अक्टूबर 1965 या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही उत्तर है इसका 2 अक्टूबर 1959 को। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है। अब इस क्वेश्चन को आपने थोड़ा मार्क कर लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है बिहार स्पेशल में। तो संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन देने की बात की गई है। तो ये किस आर्टिकल के अंदर आता है। तो ये आता है आपके आर्टिकल
243 घ, तो अनुच्छेद 243 घ जो है इसके अंतर्गत आता है। अब इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है और आगे अगला क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17 है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ? ऑप्शन है अशोक मेहता, के.एम. मुंशी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, एम.एल. सिंघवी समिति, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही उत्तर है इसका के.एम. मुंशी समिति। तो के.एम. मुंशी समिति के रिकमेंडेशन पे ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सिफारिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहार पंचायत समिति व जिला परिषद अधिनियम कब अस्तित्व में आया? अब यहाँ से हम लोग बिहार के कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। तो बिहार पंचायत समिति व जिला परिषद अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 1961, 1965, 1954 या 1951? तो राइट आंसर है इसका 1961 में। पूर्णतः ये लागू 1962 में हुआ था, लेकिन ये अस्तित्व में आ गया था 1961 को। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई किस अधिनियम से? तो किस अमेंडमेंट से यहाँ पे 3 टायर पंचायती सिस्टम को स्टैब्लिश किया गया? ऑप्शन है बिहार पंचायती समिति अधिनियम 1962, बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, जिला परिषद अधिनियम 1961 या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही उत्तर है इसका बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993। तो 1993 के इस अधिनियम से, इस अमेंडमेंट सुधार से यहाँ पे हमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलती है बिहार में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार में पंचायत की संपूर्ण सीटों में 50% सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। यह किस अधिनियम के तहत? हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था जिसमें इंडिया में 1/3 1/3 सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, लेकिन बिहार में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित है पंचायती इलेक्शन में। ठीक है। तो ये किस अधिनियम के तहत? बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993, बिहार पंचायत समिति अधिनियम 1962, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 या बिहार पंचायत व जिला अधिनियम 2006 या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006। तो इस अधिनियम के तहत बिहार में महिलाओं को पंचायत के इलेक्शन में 50% रिजर्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार में ग्राम पंचायत के कितने विभाग हैं? तो बिहार में ग्राम पंचायत के कितने विभाग हैं ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 3, 4, 5, 6 या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी 6। तो 6 विभाग है। तो विभाग कौन से यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, ग्राम सभा, कार्यकारिणी समिति, ग्राम रक्षा दल, ग्राम सेवक, मुखिया या ग्राम कचहरी। क्वेश्चन नंबर 22, किसे ग्राम पंचायत की विधायिका कहा जाता है? तो इनमें से किसे ग्राम पंचायत का विधायिका, लेजिस्लेटिव कहा जाता है? ठीक है, असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली किसे कहा जाता है ग्राम पंचायत का? ऑप्शन है ग्राम समिति, ग्राम कार्यकारिणी समिति, ग्राम सभा, मुखिया या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, ग्राम सभा। अगला प्रश्न है, कितनी आबादी पर जिला परिषद का चुनाव सदस्य होता है? कितनी आबादी पर जिला परिषद का जो सदस्य है उसे चुना जाता है? ऑप्शन है 25,000, ऑप्शन बी 50,000, ऑप्शन सी 75,000, ऑप्शन डी 1 लाख या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। राइट आंसर है इसका 50,000। तो अगर किसी एरिया में 50,000 से अधिक लोग हैं तो उस एरिया में एक जिला परिषद चुना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के कार्यान्वयन का दायित्व किसका होता है? तो भारत सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसको एग्जीक्यूट करने का जो दायित्व होता है वो किसको होता है? ऑप्शन है मुखिया, जिला परिषद, प्रखंड विकास पदाधिकारी, डीएम या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राइट आंसर है यहाँ पे जिला परिषद। तो जो सरकार जो कार्यक्रम चलाती है तो उसको अपने डिस्ट्रिक्ट में जो इम्प्लीमेंट करने का काम जो होता है वो जिला परिषद का होता है। क्वेश्चन नंबर 25 और अंतिम प्रश्न है, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1950, 15 अगस्त 1952 या 15 अगस्त 1992 या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी 15 अगस्त 1952।
तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है आपके एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम की डिमांड को फुलफिल करता है सारे क्वेश्चन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको रिवाइज करना चाहिए। इसके लिए आप PDF टेलीग्राम से ले सकते हो या अपना वन लाइनर बनाइए, सबसे बेस्ट है। ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।